वेलकम टू गंगा मैथमेटिक्स सेंटर। रीजनिंग जो है ये बेसिक रीजनिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है रीजनिंग जो है कितने प्रकार का होता है। रीजनिंग जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक वर्बल रीजनिंग दूसरा हो गया आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल अब देखिए रीजनिंग जो है दो प्रकार का होता है, एक वर्बल रीजनिंग दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ए वर्बल रीजनिंग इन रीजनिंग। रीजनिंग में जो है ये वर्बल है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ए वर्बल रीजनिंग, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, क्लॉकवाइज, कैलेंडर, 5 हो गया, 6 डाइस एंड ETC। बहुत से प्रकार हैं, इसमें बहुत से प्रकार हैं, हम आपको बारी बारी से बताएंगे। अब देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग, देयर आर 3 टाइप ऑफ ए नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग जो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन होगा? तो पहला आपका हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग, ये 3 प्रकार का नॉन वर्बल रीजनिंग। देयर आर 3 टाइप ऑफ ए नॉन वर्बल रीजनिंग, 3 टाइप। आपका पहला जो हो गया सीरीज, दूसरा आपका हो गया एनालॉजी, सीरीज टेस्ट और एनालॉजी टेस्ट। तीसरा आपका हो गया क्लासिफिकेशन टेस्ट, क्लासिफिकेशन टेस्ट। अब देखिए रीजनिंग जो है दो प्रकार का होता है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। अब ये जो है दोनों मिलाकर के कंपटीशन में आता है, तो ज़्यादातर जो है ये आपका वर्बल रीजनिंग आता है। वर्बल रीजनिंग जो है ज़्यादातर ये पूछता है कंपटीशन में। नॉन वर्बल रीजनिंग जो है ये बैंकिंग में सबसे ज़्यादा पूछता है, जैसे क्लर्क लेवल का हो गया या PO लेवल का हो गया, तो ऐसे में जो है नॉन वर्बल रीजनिंग काफ़ी पूछता है। तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग जो है देयर आर 3 टाइप ऑफ ए नॉन वर्बल रीजनिंग, सीरीज टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन टेस्ट। इसको बारी बारी से हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम रीजनिंग में बेसिक चीज़ है जो कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में हम बताते हैं। आज मेरा रीजनिंग का पहला क्लास है। इसके बाद हम ये बारी बारी से हम सभी चैप्टर को हम बताएंगे। तो सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में हम चलते हैं, इसको बताते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। अल्फ़ाबेट में हम लिखते हैं जैसे A B C D E F G H I J K L और M। इसका हो गया MN O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए बेसिक है। सबसे पहले रीजनिंग में सबसे पहले हमको कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आगे चैप्टर बताएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का कुछ ट्रिक है हम आगे बताएंगे। अभी पहले आप बेसिक चीज़ समझ लीजिए, ये आपका इसका जो है प्लेस वैल्यू क्या होगा। ए का प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेटिकल में
ये लेटर्स में ए का स्थान हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम लिख देते हैं। छब्बीस लिख दिए। अब देखिए इसमें कुछ रूल है, ये इसको याद करना होता है। ए का अपोजिट होगा जेड, बी का अपोजिट होगा वाई, सी का अपोजिट होगा एक्स, डी का अपोजिट होगा डब्लू। इसी तरह से सभी एक दूसरे का अपोजिट है। जी का उल्टा हो जाएगा क्या मेरा टी, एच का उल्टा एस और आई का उल्टा आर होगा। ये सभी एक दूसरे का अपोजिट है। तो अपोजिट होने के लिए जो है ये दोनों का प्लेस वैल्यू का सम जो है 27 होना चाहिए। तो 27 नहीं हुआ, देखिए 1 + 26 27 हो गया। 1 + 26 कितना हो गया 27। अब इसमें देखिए क्या है 2 + 25 27 हो गया, 3 + 24 27। अब सभी में देखिए सभी में 27 होगा। 4 + 23 27 हो गया, 5 + 22 27 हो गया। इस तरह से दोनों का हम जोड़ेंगे प्लेस वैल्यू तो ये 27 होगा। इसका भी देखिए जोड़ते हैं, ये 13 और ये 14 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 27। ये दोनों का जोड़ होता है 27। तब इसमें से अगर हमको एक पता रहेगा तो दूसरा पता कर लेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे एफ का स्थानीय मान कितना हो गया 6। तब इसमें 6 जो हो गया टोटल दोनों का ये योग कितना होता है 27। तो ये 27 में हम ये 6 घटा दे कितना हो गया 21। तो 21 किसका हो जाएगा, ये 21 आपका किसका हुआ 21, ये जो हो गया u का हो गया प्लेस वैल्यू 21। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बता रहे हैं इसमें ट्रिक वगैरह। देखिए जैसे Q का स्थानीय मान 17, Q का स्थानीय मान कितना है 17। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 27 में है 17 घटा दे दी कितना हो गया 10। तो 10 जो होगा Q का अपोजिट, 10 जो होगा Q का 10 किस में आ गया, तो 10 आपका हो गया ये जो J होगा, क्या हुआ J, ये हो गया मेरा J का स्थानीय मान 10 हो गया। अब देखिए तो इसको याद करने का कुछ जो है इसका ट्रिक है, उसको हम लिख देते हैं और इसको हम समझाते हैं। इसका ट्रिक है जैसे अगर इसका E जो TY ये जो है मल्टीपल ऑफ 5, ये मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब हो गया ये 5 के मल्टीपल का है। जैसे ये हो गया E का स्थान जो हो गया आपका लेटर में 5वां, ये जो हो गया J का स्थान 10, O का स्थान 15, T का स्थान 20 और Y का स्थान 25। तो ये जो हो गया मल्टीपल ऑफ 5, ये मल्टीपल ऑफ 5 मतलब ये 5 के टेबल में यहाँ तक आ जाता है। तो ये मल्टीपल ऑफ टेबल इसका नाम है, यानी E जो TY के सहारे से हम ये टोटल इसका स्थानीय मान हम याद रख सकते हैं, अगर हमको इतना याद है तो। अब देखिए एक और है, ये सिप्लोरक देखिए ये क्या है सिप्लोरक्स जो हो गया ये मल्टीपल ऑफ 3 का है, मल्टीपल ऑफ 3 यानी सिप्लोरक्स ये मल्टीपल ऑफ 3 का, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, 3 7 21 हो गया, 24। तो ये मल्टीपल ऑफ 3 का है,
ये मल्टीपल ऑफ 3 के सहारे से भी हम याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान है हमको ईज-ओ-टी वाई के सहारे से हम टोटल लेटर का हम स्थानीय मान याद रख सकते हैं। चलिए कुछ और इसमें ट्रिक है, जैसे इसका पोएम है, इसको आप पोएम को याद कर लीजिएगा, इसके सहारे से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे उफ वाई लव, शर्ट गज मैंने JQ CX DW। उफ वाई लव शर्ट गज मैंने JQ CX DW। इसके सहारे से हम जो है टोटल ये लेटर का हम स्थानीय मान याद रख सकते हैं। देखिए ये पोएम को याद कर लेना है, उफ वाई लव शर्ट गज मैंने JQ CX DW। जैसे उफ मने हो गया U और F, U का अपोजिट F हो गया, बाई हो गया तो क्या हुआ BY हो गया, ये लव हो गया तो LO, ये हो जाएगा BE, यानी L का उल्टा O और B का उल्टा E, तो लव हो गया ये। अब शर्ट का लिखेंगे, शर्ट का इंग्लिश होता है SHIRT, यानी कि SHIRT, ये हो गया S का उल्टा H हो गया, I का उल्टा R हो गया। अब T का अपोजिट जो है इसमें आ जाएगा, जैसे गज, क्या हो जाएगा गज, ये हो जाएगा GAZ, ये इसको गज ही पढ़ा जाता है, तो T का अपोजिट हो जाएगा मेरा G और A का T होगा, A का T, ये हो गया MN, मैंने हो गया JQ, ये हो गया CX, ये हो गया DW। सब एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस पोएम के सहारे से हम याद कर सकते हैं ये, जैसे उफ वाई लव शर्ट गज मैंने JQ CX DW, इसके सहारे से हम जो है लेटर का स्थानीय मान हम याद कर सकते हैं। और इसको एक बार याद कर लेने के बाद जो है इसको आप याद कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिएगा तो, और ये पोएम याद करिए तो हमें माइंड में पेस्ट हो जाएगा। अब इसके सहारे से हम आगे बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, चलिए इसी के सहारे से हम ये पहला क्वेश्चन हम बता दें। पहला क्वेश्चन आपका है, जैसे ब्रेन को हम CSBJO लिखते हैं, तो मेकर को हम क्या लिखेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे ये B से C कैसे आया। तो B मेरा जैसे BRAIN ब्रेन, यानी ब्रेन से B से C, एक प्लस हुआ मेरा C हो गया, और RS एक प्लस हो गया, A से B आया है, B है मेरा, उसके बाद I से J, तो I से J हो गया, एक प्लस हो रहा है सब में, सभी में एक। देखिए B के बाद C, यहाँ पर देखिए B के बाद C, R के बाद S, A के बाद B, I के बाद J और N के बाद O, यानी एक मेरा जो है प्लस होते जा रहा है। तो एक मेरा प्लस होते जा रहा है, तो उसी तरीक़ा से अब यहाँ भी जैसे हो गया M का क्या हो जाएगा, ये N है, N का NO, यानी एक प्लस होते जा रहा है। तो हम देखते हैं जैसे M के बाद क्या होगा, M के बाद N हो गया मेरा, A के बाद B हो गया, और J के L हो गया, और E के बाद F हो गया मेरा, R के बाद S। तो इस तरह से मेरा जो हो गया मेकर का आंसर हो गया CBLF, यही मेरा आंसर हो गया है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको मेंटल को N, M को N, E से F हो गया, N से O और T से U, A से B, L से M, किस तरह से आया, अब इस पर ब्रेन लगाकर बनाइए। चलिए पहले पूछ करके आप बना लीजिए तो फिर हम बताएंगे। तो चलिए देखिए कैसे है, जैसे M सेम इसी तरीक़ा से M के बाद MN,
लेटर में जो है एम के बाद एन आया, ई के बाद एफ, एम एन एन ओ, टी के बाद देख रहे हैं यू हो गया, ए के बाद फिर बी हो गया, एल के बाद एम, यानी एक एक बढ़ रहा है, सभी में एक एक बढ़ रहा है। तो उसी के हिसाब से मेरा ए के बाद क्या हो जाएगा बी, ए के बाद यहाँ मेरा हो गया बी, अब बी के बाद क्या हो गया सी, आई, जे, उसके बाद एल के बाद एल, एम, आई के बाद फिर जे, फिर टी के बाद क्या होगा, टी के बाद यू, और वाई के बाद क्या होता है जेड। तो यही मेरा आंसर हो गया। चलिए इसी तरीक़ा से हम इसी तरीक़ा से आप तीसरा क्वेश्चन बनाइए। चलिए इसको पहले आप बना लीजिए, पूछ करके पहले बना लिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एफ के बाद डी है, यानी कि डी यानी कि ये रिवर्स में जा रहा है, उल्टा है। तो देखो इसमें क्या है, जैसे डी ई एफ ये रिवर्स में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। जैसे पी से आर कैसे आया, तो पी क्यू आर ये -2 हो गया। जी के बाद आई कैसे होगा, जी एच आई, यानी कि 2 माइनस हो रहा है। सी एफ सी 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 डी ई, अब यहाँ से एल, एल के बाद एल एम एन, ये हो गया। बी के बाद डी कैसे आया, तो बी सी डी, यहाँ से 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, ये सभी आ रहा है। इधर से माइनस हो रहा है, इधर से सीधा हो रहा है, तो इधर से माइनस हो रहा है, इधर से माइनस हो रहा है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, अब ये एल जो है 2 घटा देंगे, 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे एल को एल ओ भी ई एल वाई से क्या होगा। अब इसमें यहाँ से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, जैसे जे के एल 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 एम एन एल एम एन, यानी सॉरी एक मिनट, एल कितना में आ जाएगा, एल से जे 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 के एल, सॉरी एक मिनट, चलिए देखिए एल से मेरा क्या आ जाएगा, 2 माइनस करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, जे के एल। अब देखिए यहाँ से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, एम एम एन ओ, आगे क्या हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो जैसे टी टी यू भी, यहाँ हो जाएगा टी। अगला इसमें 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, इसमें सिर्फ 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी ई, यानी कि सी हो गया मेरा। चलिए अगला क्या होगा, एल, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, जे के एल, यहाँ हो जाएगा मेरा जे। अब यहाँ से 2 घटाएंगे तो क्या हो, जैसे 2 घट गया तो ये डब्लू से डब्लू एक्स वाई, यानी कि हाँ डब्लू हो जाएगा। ये सभी में जो है 2 माइनस हुआ है, यहाँ से 2 माइनस किए थे डी हो गया, यहाँ से 2 माइनस किए थे पी हो गया, इसी तरह से 2 माइनस करके ये सभी आया है। तो उसी तरह से इसका 2 घटा दिए, यानी 2 घटा दिए, दूसरे लेटर जो 2 घटने के बाद मेरा आया जे, यहाँ से 2 घटने के बाद मेरा एम आ गया, 2 घटने के बाद टी आ गया, यहाँ से सभी में 2 माइनस कर दिए तो ये मेरा आ गया, ये आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से आगे बनाइए। चलिए अब ये चौथा क्वेश्चन बनाइए। चौथा क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप सोच करके, पहले पूछ करके आप बना लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या है, एस के बाद एस टी, ये डब्लू के बाद वाई कैसे है, डब्लू एक्स वाई जेड, नहीं सॉरी डब्लू, ये सॉरी एक मिनट, एस के बाद टी आया तो डब्लू एक्स वाई, हाँ ठीक है 2 बार में आया। ई के बाद जे एच के, ई एफ जी एच, और टी यू भी डब्लू एक्स, ए के बाद एफ है, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ये बढ़ते हुए जा रहा है। यहाँ से 1 बढ़ गया, इसमें 1 प्लस हुआ, इसमें +2 हुआ, इसमें +3 हो गया, इसमें +4 हो गया, इसमें +5 हो गया, यानी एस से एस टी हो गया। अब यहाँ से 2 प्लस कर देंगे तो क्या हुआ, डब्लू एक्स वाई हो गया। ई के बाद एच कैसे आते, ई एफ
जी एच यानी 3+ हो गया। टी के बाद एक्स के साथ तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स यानी 4+ हो गया। तो ए के बाद एफ आया तो कितने बार में आया? तो ए बी सी डी ई एफ यानी कि 5 आगे चला गया तो मेरा एफ हो गया। उसी तरीक़ा से वाई के बाद 5 आएगा तो 5 कैसे आ जाएगा? 5 जोड़ेंगे, वाई में 1 जोड़ना है तो वाई में वाई जेड हो गया। ए के बाद क्या होगा? ए बी सी, यहाँ हो गया सी, एस में 3 जोड़ना है तो एस टी यू भी हो गया मेरा ये। उसके बाद एच आई जे के एल, यहाँ हो जाएगा एल। आई में 5 जोड़ना है, आई जे के एल एम एन, ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए इसी तरीक़ा से आप बनाइएगा। चलिए इसी तरीक़ा से आप कोडिंग डिकोडिंग बना सकते हैं। और भी है बहुत से चैप्टर हैं, इसको बारी बारी से हम बताएंगे और इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें जो है एक और इस तरह से तरीका बना सकते हैं, जैसे हो गया ए का उल्टा जेड, इसको आज बोल सकते हैं। ये हो गया बाय, ये हो गया C6 पढ़ सकते हैं। ये हो गया ड्यू, ये EV इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया। ये फू हो गया, GT रोड हो गया। ये एस यानी कि ये हो गया हॉर्स। ये हो गया आई का R यानी इंडियन रेलवे हो गया। जेब कतरा हो गया। के का P हो गया। LO यानी L, ये KP ठाकुर हो गया। KP ठाकुर जो है इंग्लिश का बहुत ही महान व्यक्ति है। ये KP ठाकुर के का उल्टा P हो गया। LO लो, ये मैन हो गया। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ऐसे तो जनरली जब तक नहीं इसको पढ़िएगा तब तक याद होगा नहीं, इसलिए इसको एक बार आप याद कर लीजिए, उसके बाद ही ट्रिक काम करता है। चलिए ठीक है, इसके साथ ही विद दिस स्टॉप।